हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस। इससे प्रीवियस क्लास में हमने मैश एनालिसिस को डिस्कस किया था। ठीक है, हमने बताया था जो मैश एनालिसिस होती है आपकी वो किसके लिए वैलिड होती है, केवल प्लेनर नेटवर्क के लिए। ठीक, लेकिन अब हम जो नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे ये प्लेनर के साथ साथ किसके लिए वैलिड है, नॉन प्लेनर, यानी कि आप दोनों तरह के नेटवर्क पर अप्लाई कर सकते हो नोडल एनालिसिस, चाहे वो प्लेनर नेटवर्क हो चाहे नॉन प्लेनर नेटवर्क हो। ठीक, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस, इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक, एक एक करके सारे स्टेप देखेंगे, एक क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें को एनालाइज करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन के बताने का कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आपको लगता है किसी को भी, आपके जानने वाले को इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है तो शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन क्वेश्चन एक एक स्टेप देखेंगे और क्वेश्चन देखते जाएंगे। प्रोसीजर है नोडल एनालिसिस का कि सबसे पहले आपको सर्किट में क्या करनी है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करनी है कि इस सर्किट में कितनी नोड्स हैं। अब हम देख सकते हैं कि इस सर्किट में कितनी नोड्स हैं, दो नोड्स हैं, V1 V2। तो हमारी दो नोड्स हो गई इक्वेशन। ठीक है, V1 और V2। अब हमने सब नोड फाइंड कर ली। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, असाइन द वोल्टेज एट ईच नोड। हर नोड पे वोल्टेज हमें असाइन करना है। तो हमने मान लिया इस नोड पे हमारा V1 है, इस पे V2 है। वन ऑफ द नोड इज टेकन एज ए रेफरेंस नोड। एक को आपको क्या से लेना है, रेफरेंस नोड लेना है। ठीक है, रेफरेंस का मतलब क्या है, नोड का पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू ग्राउंड पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने मान लिया V2 हमारी रेफरेंस नोड है, इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट ग्राउंड पोटेंशियल, और ये एक हमारा है V1। थर्ड स्टेप हमें करना है, डेवलप केसीएल इक्वेशन एट ईच नॉन रेफरेंस नोड। ये तो रेफरेंस हो गई, इसके अलावा जो नोड बची, यानी कि एक हमारे पास ये वाली V1 बची, तो इस पे हमें नॉन रेफरेंस नोड पे कौन सी इक्वेशन डेवलप करनी है, केसीएल। जब आप लोग मैथ एनालिसिस पढ़ रहे थे तो हमने कौन सी इक्वेशन बताई थी यूज करने के लिए, मैथ एनालिसिस में आप क्या यूज कर रहे थे, केवीएल। ठीक है, और ओम्स लॉ। ठीक, लेकिन जब सुपर मैश की बात हो रही थी, सुपर मैश से जो प्रीवियस वीडियो करवाया था उसमें आप केवीएल भी यूज कर रहे थे, केसीएल भी यूज कर रहे थे, और ओम्स लॉ भी। अब नोडल एनालिसिस में आप क्या यूज करोगे, केसीएल। ठीक है, बाय सॉल्विंग केसीएल इक्वेशन आप नोड वोल्टेज को फाइंड करोगे, फोर्थ स्टेप। तो अब आपको दो स्टेप आप कर चुके हो, थर्ड स्टेप देखते हैं, केसीएल इक्वेशन करना नॉन रेफरेंस नोड पे। V2 तो आपकी रेफरेंस होगी, तो आपको V1 इस नोड पे क्या केसीएल डेवलप करना है। केसीएल डेवलप करने के लिए आपको यहाँ का वोल्टेज देखो, इसका V1 है। ठीक है, तो इसी के रेफरेंस में करना है। अब आप इस वाली ब्रांच में आ जाओ। ठीक, V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर, यानी कि यहाँ से V1 से V किसके रेफरेंस में, किसके ले रहे, V2 के रेफरेंस में। तो V1 से V2 के बीच में I इक्वल टू V अपॉन आर होगा, कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो V1 ये तो जीरो ही है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 4 वोल्ट और लगा है, अगर ऊपर प्लस का साइन है, ठीक है, तो हम इसे लेंगे V1 माइनस का 4। ठीक, प्लस माइनस तो माइनस का 4। अगर इसका साइन रिवर्स हो कहीं पे, ठीक है, तो रिवर्स साइन लेंगे, अभी हम बताते हैं। ठीक, तो हमारा V1 पे पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, V1 माइनस 4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस में कितना लगा है, 1 ओम, तो 1 ओम हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक, अब V1 से एक ये वाली ब्रांच कनेक्ट है। ठीक, तो V1 और V2 के बीच में देखेंगे कितना पोटेंशियल है। अगर माइनस प्लस है तो ठीक है, इसे V1 प्लस 2 करके लिखोगे आप। ठीक, V1 प्लस 2 वोल्टेज। ठीक है, जब ये ऊपर पहले प्लस माइनस था तो आपने लिखा था, देखो जो बाद में हो वही लिखना है जब आप केवीएल डेवलप कर रहे हो। ठीक, अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो आप रिवर्स करके लिख सकते हो, लेकिन फिर सारे साइन रिवर्स होंगे। ठीक, तो बाद में क्या है, माइनस है। ठीक, तो V1 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, बाद में क्या है, प्लस, तो V1 प्लस 2 वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। केसीएल क्या होता है, करंट लिखते हैं, रेजिस्टेंस कितना है इसमें, 1 ओम। ठीक, अब अगर इनकमिंग करंट है, अगर कहीं किसी ब्रांच में करंट लगा है, इनकमिंग करंट है, ठीक है, तो ये इसमें देखो 2 एम्पियर इनकमिंग करंट है। ठीक है, तो आप इसे माइनस करके लिख लो। ठीक, तो माइनस साइन लेंगे, या इक्वल टू करके लिखोगे तो प्लस हो गया, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अगर अपोजिट साइन हो तो इसे प्लस करके लिख लो, अगर इक्वल टू करके लिखोगे तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे इनकमिंग करंट है, तो हमने मान लिया -2, इक्वल टू करके लिखा तो +2 लिख लिया। ठीक है, अगर करंट दिया तो आप डायरेक्ट इक्वल टू करके लिख लो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, +2। आप यहाँ से आप V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से आपकी V1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 वोल्ट। ठीक, अब इसको लिखने के लिए आपको कितनी इक्वेशन डेवलप की, ठीक है,
किसी भी सर्किट में कितनी इक्वेशन आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, ई इक्वल टू होता है n-1, यानी कि जितनी नोड है, इसमें कितनी नोड थी, 2 नोड थी, तो 2 - 1 यानी कि कितनी होगी 1, यानी कि नोडल एनालिसिस में टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी फाइंड करनी होती है, n-1। अगर इस पर्टिकुलर सर्किट की बात करें तो इसमें कितनी इक्वेशन डेवलप करनी पड़ी आपको, 1। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। एक आपने सारी नोड डिफाइन कर लो, सबके वोल्टेज दे दो, एक अपनी रेफरेंस मान लीजिए जो ग्राउंड से कनेक्ट है, 0 पोटेंशियल होगा, उसी के रेफरेंस में सारे लिख दो, और प्लस माइनस है तो माइनस का V1 - 4 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ठीक, अगर माइनस का है, भी माइनस प्लस है तो प्लस लिख दो V1 + 2। ठीक है, कुछ भी समझ लो आप, जिस तरह से अगर बाद वाला साइन आप कंसीडर कर रहे हो तो ठीक है, V1 - 4 डिवाइड बाई V1, इसके बीच का पोटेंशियल कितना होगा, V1 + 2 डिवाइड बाई 2। इनकमिंग करंट को आप इक्वल टू प्लस करके लिख लो, इक्वल टू। ठीक, अगर यही आउटगोइंग करेंगे होता तो यहाँ पे -2 होता। ठीक, अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नोडल एनालिसिस के। ठीक, सबसे पहले आपने इसमें नोड फाइंड कर लो। एक ये नोड है आपकी V1, V2, V3, V4, जहाँ तो उससे ज़्यादा ब्रांच मिल नहीं वो नोड होती है आपकी। ठीक है, तो V1, V2, V3, V4 आपकी 4 नोड आ गई। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, R1 और RL की वैल्यू। ठीक है, तो R1 ये रहा आपका, RL ये रहा। ठीक, तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, नोडल एनालिसिस। सबको नोड फाइंड कर लिया, सबको वोल्टेज दे दिया V1, V2, V3, V4। एक रेफरेंस नोड माननी है तो जो ग्राउंड से कनेक्ट है उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, क्योंकि उसका पोटेंशियल कितना रखना है हमें, 0 वोल्ट। तो ये हमारी हो गया रेफरेंस नोड। अब इसी के रेफरेंस में सारी इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक, अब देखते जाओ एक एक करके। भाई KCL एट नोड 4, इस पे अगर हम आप KCL लगाओ, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, जितना इनकमिंग करंट होते हैं इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इधर देखो कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पियर। ठीक, ये देखो इस ब्रांच में कितना जा रहा है, 10 एम्पियर। ये बना हुआ है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, और इसमें जा रहा है 5 एम्पियर, यानी कि 10 और 5 15 कितना है, आउटगोइंग करंट है। तो इतना ही करंट अंदर आ रहा होगा इनकमिंग, यानी कि ये आई जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 एम्पियर, यानी कि 10 + 5, क्योंकि जितना करंट अंदर आएगा उतनी ही बाहर जाएगा। ठीक है, 15 एम्पियर। अब अगर आपको इसके अक्रॉस V2, इस 2 ओम के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज पता करना है, करंट आपको पता चल गया 15 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो वोल्टेज कितना हो गया 30 वोल्ट। ठीक, तो V2 की वैल्यू, जो यहाँ पर वोल्टेज ये तो 0 पे पोटेंशियल पे, तो जो यहाँ वोल्टेज V2 की वैल्यू क्या होगी 30 वोल्ट। ठीक है, 30 - 0 भी करोगे तो क्या आ जाएगी 30 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू आपको पता चल गई 30 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर 100 वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला किससे, ग्राउंड 0 से कनेक्ट है, तो V1 की यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 - 0 यानी कि 100 वोल्ट। ठीक, इसी तरह से V3 की देख लो, यहाँ प्लस 40 एम्पियर का, सॉरी एम्पियर नहीं वोल्ट, ठीक है वोल्टेज है, 40 वोल्ट का लगा हुआ है। तो 40 -0 करोगे तो भी आपका V2 इस यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया 40 वोल्ट हो गया। तो आपको V1, V2 और V3 तीनों की वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब आपको V1, V2 और V3 तीनों की वैल्यू, अब वैल्यू पता चलने के बाद हम आप यहाँ पे नोड एनालिसिस लगा लेते हैं। अब नोड 1 पे देखो V1 से कौन कौन सी ब्रांच जुड़ी है, देखो ये वाली ब्रांच। ठीक है, इसमें B प्लस के बाद माइनस है। ठीक है, तो बाद में गया माइनस, तो B1 - 100 हो जाएगा। ठीक, B1 - 100, एक सेकेंड, तुमने अभी मारी नहीं है, सॉरी इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, V1 मान रेजिस्टेंस नहीं लगा तो इसमें 10 एम्पियर करंट ही लिया सीधा, तो हम 10 एम्पियर करंट लिखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, नोड पे इस पे क्या है, इस पे 10 एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है इनकमिंग करंट है तो इक्वल टू में करके क्या इसका प्लस का लिख लेंगे। ठीक, अब V1 से और V2 के बीच में देखो V1 - V2, इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है 14 वोल्ट, पोटेंशियल क्या हो जाएगा V1 - V2 डिवाइड बाई 14, करंट आ गया हमारा। ठीक, अब इससे एक ये वाली ब्रांच जुड़ी हुई है। ठीक, तो V1 - V3, इनका पोटेंशियल क्या होगा V1 - V3 डिवाइड बाई R1। ठीक है, V1 - 3 डिवाइड बाई R1। अब आपको V1, V2, V3 तीनों की वैल्यू पता है, V2 की है, V1 और V3 आप निकाल चुके हो, उनकी वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यानी कि R1 की वैल्यू आपकी, केवल R1 अननोन है, बाकी सब पता है, तो R1 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आपने R1 की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी 12 ओम आ गई यहाँ से। अब नोड 1 हो गया। ठीक, अब आप नोड 3 पे अगर लगा दो KVL तो क्या होगा, इधर 5 एम्पियर करंट आ रही है, इनकमिंग करंट है तो इक्वल टू प्लस करके लिख लो। ठीक है, अब यहाँ से देखो V3 और V1 के बीच में क्या रेजिस्टेंस लगा है R1,
तो अब V3 माइनस V1 पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V3 माइनस V1 डिवाइड बाई R1। और कौन सी ब्रांच कनेक्ट है, ये वाली लिख लिया 5 एम्पियर इनकमिंग। अब ये वाली ब्रांच बची, तो क्या बचा, V3 और V2 जिसके रेफरेंस में ले रहा हूँ ऊपर रहेगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में रहेगा। V3 माइनस V2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस R2। ठीक, अब आपको V1 V2 V3 सबकी वैल्यू पता है और R2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि बाकी V1 V2 V3 की वैल्यू आपको पता है। तो आपको नोडल एनालिसिस समझ में आएगी, R2 की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 ओम निकल आई। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस में कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप देखो कहाँ पे 2 से ज़्यादा ब्रांच है, जहाँ 2 से ज़्यादा ब्रांच हो 3, यानी कि वो आपकी क्या हो जाएगी, नोड हो जाएगी। तो नोड जब होगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वोल्टेज असाइन करोगे, एक को रेफरेंस नोड मान लोगे जो ग्राउंड से कनेक्ट होगी, और उसके रेफरेंस में केसीएल लिखोगे। ठीक है, करंट निकालोगे। ठीक है, अगर करंट डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट करंट की वैल्यू लिख दो, अगर डायरेक्ट करंट नहीं दिया है तो आई इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन आर। अब दो तरह के V1 V2 है तो इनके बीच का पोटेंशियल होगा, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई आर। ठीक है, इसी तरह से जो भी ब्रांच करने के दोनों के बीच का पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करंट आपका आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप और भी जितनी इक्वेशन आप कितनी बना सकते हो, जितनी नोड है उसमें से एक कम। ठीक है, अगर आपके पास 4 नोड है तो आप यहाँ पे 3 इक्वेशन डेवलप कर सकते हो नोडल एनालिसिस के, और उससे आप अपनी सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी सिंपल नोडल एनालिसिस का यूज है। इसमें फाइंड नोड वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ठीक है, नोड वोल्टेज फाइंड करना, नोड वोल्टेज V1 V2 V3। ठीक है, नोड है। अब बस इसमें लोग ये वाला, आप लोग क्या ये वाला सोर्स देख के डर जाते हो। ठीक है, ये जो जैसे ये दिखता है आधे बच्चे सोचते हैं हमसे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ईजी होता है। ये कैसा है, आपसे डिपेंडेंट सोर्स। ठीक, अब देखो आपको कि सिंपल नोडल लगानी है। ठीक, वोल्टेज असाइन कर दिए, ये रेफरेंस नोड हो गई। तो अब देखो नोड 1 पे यहाँ 3 एम्पियर अंदर जा रहा है करंट। ठीक है, इनकमिंग इक्वल टू प्लस करके लिख लो। V1 और V3 के बीच में कितना कनेक्ट है, 4 एम्पियर, तो V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 4। और V1 से कौन सी ब्रांच जुड़ी है, ये V2 वाली। V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। नोड 2 पे देखो, नोड 2 पे V2 से एक तो क्या है, सीधा ग्राउंड कनेक्ट है। ठीक है, तो V2 माइनस 0 करोगे तो V2 ही रहेगा डिवाइड बाई 4, V2 डिवाइड बाई 4। ठीक, फिर V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2। और कौन सी, ये वाली ब्रांच कनेक्ट है, V2 माइनस V3 डिवाइड बाई 8। ठीक, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई नोड 1। अब नोड 3 पे भी आप इक्वेशन लिख सकते हो इसी तरह से। नोड 3 पे जब आप इक्वेशन लिखोगे तो आप देखो, अब इनकमिंग करंट नहीं आउटगोइंग करंट है। ठीक, आउटगोइंग करंट है तो आप इसे इक्वल टू में लिखोगे तो माइनस का लिखोगे, इधर लिखोगे तो प्लस का लिखोगे। ठीक, बाकी V3 माइनस V1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, V3 माइनस V2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस 8 ओम। तो अब आपके नोड 1 नोड 2 नोड 3 साथ तीनों इक्वेशन लिख गई। ठीक है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, V1 V2 V3 इक्वल नहीं। ठीक है, V1 V2 V3 3 इक्वेशन 3 अननोन। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो तीनों वैल्यू, क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है। तो अब आप लोग यहाँ पे तो खैर मैंने वैल्यू लिखी दी है, आप लोग क्या कमेंट करोगे। तो आप लोग ये कोशिश करो इसी तरह से कोई क्वेश्चन बना के, या कहीं से आप बुक वगैरह से कोई क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन से सॉल्व करके, ठीक है, आप लोग उसकी एक फ़ोटो लेके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ऐड करो, या फिर आप सीधे कमेंट करो, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ठीक है, एक्चुअली आप लोग फीडबैक दो। ठीक है, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट से, जो भी लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप उनका फीडबैक मिलता है ना कि कितना समझ में आ रहा है, क्या है सारी चीज़ें, तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दो। ठीक है, जो भी है आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो जो भी है आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दो। बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।